नाज़रीन, कभी कभी कोई आम आदमी, कोई अदाकार, कोई फ़नकार भी दीन का इतना काम कर जाता है जितना काम शायद कोई स्कॉलर भी नहीं कर सकता। मुझे एक क्लिप भेजा, मेरे दोस्त हैं अब्दुल जलील शाकर साहब इस्लामाबाद से, उन्होंने क्लिप भेजा इफ्तिखार ठाकर का, जो ये ड्रामा वगैरह में बड़ा मशहूर अदाकार है। वो कोई इंटरव्यू दे रहा था और उसने कमाल का एक ऐसा वाक़या सुनाया जिसने मुझे हिला के रख दिया और मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। वो बताते हैं कि एक दफ़ा पेरिस से स्वीडन में फ़्लाइट में बैठा था, 45 मिनट की ये फ़्लाइट थी। दो कंबाइंड सीटें थी, एक पे मैं बैठा था, एक पे मेरे साथ कोई गोरा बैठा था। तो उसने मुझे देखा तो भांप लिया और मुझसे पूछने लगा कि आर यू मुस्लिम। उसने बताया कि आई एम क्रिश्चियन, यानी वो ईसाई था और ये इफ्तिखार ठाकर ने बताया कि मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा कि चलो तुम मुसलमान हो, मैं ईसाई हूँ, हम थोड़ी सी बात करते हैं। इफ्तिखार ठाकर कहता है कि मैंने कहा देखें जी, ये 45 मिनट की फ़्लाइट है, इसमें कोई लंबी बात तो हो नहीं सकती, कोई एक आध सवाल आप कर लें, कोई एक आध मैं कर लेता हूँ। तो उसने कहा यूर टर्न इज़ फर्स्ट, पहले आप सवाल कर लें जो भी करना। कहने लगे कि मैंने अब उससे पूछा, चूँकि वो ईसाई था, सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम का मानने वाला, तो मैंने कहा कि देखें सैयदा मरियम से मेरा और आपका रिश्ता क्या है। मैं मुसलमान हूँ, तुम ईसाई हो, और सैयदा मरियम वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, तो हम दोनों का उनसे रिश्ता क्या। उन्होंने कहा जी वो हमारी माँ है। कहने लगे तो हम भाई हुए। इफ्तिखार ठाकर उन्हें कहता उस ईसाई को, फिर तो हम दोनों भाई हुए। उसने कहा नो डाउट हम भाई हैं। कहने लगे कि अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि एक शख्स वो है जो सैयदा मरियम के करैक्टर पर, उनके किरदार पर, उनकी इफ़्फ़त और पाकीज़गी पर सवाल उठाता है और इल्ज़ाम लगाता है, और एक वो मज़हब है या वो अपना शख्स है जो सैयदा मरियम की पाकीज़गी की गवाही देता है, उनके किरदार की गवाही देता है। अब आप यकीनन समझ ही गए होंगे कि अगर आप बाइबल को पढ़ें तो वो सैयदा मरियम का करैक्टर और तरह का उसमें बयान किया गया है, और अगर आप पढ़ें कुरान मजीद को तो इसमें उनकी इफ़्फ़त, उनकी पाकीज़गी और उनका बिन बाप के जो बेटा पैदा होना है उसकी पूरी तफसील वो सूरह मरियम में मौजूद है। वो कहने लगे कि मैंने कहा नाउ योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है, तुमने जो सवाल करना है कर लो। कहने लगे वो शशदर रह गया, खामोश हो गया। मुझे कहने लगा कि मुझे अपना नंबर दो, अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता, आई विल कॉल यू लेटर, बाद में करूँगा। कहते कि मैं पाकिस्तान आ गया और कुछ दिन बाद उसकी कॉल आई तो कहने लगे हाँ पाकिस्तान पहुँच गया। मैंने कहा हाँ पहुँच गया हूँ। इफ्तिखार ठाकर अपने उस इंटरव्यू में बताते हैं कि 11 दिन के बाद मैं उम्रे के लिए बैतुल्ला चला गया। ऐन उस वक्त जब बैतुल्ला मेरे सामने था, मेरे मोबाइल पर रिंग बजी, ये डैनियल उसका नाम था, उसकी कॉल थी। मैंने पिक की और मैंने उसे बताया कि तुम्हें मालूम है मैं इस वक्त कहाँ हूँ, आई एम इन बैतुल्ला, और डू यू नो व्हाट इज़ बैतुल्ला। फिर मैंने उसे बताया कि बैतुल्ला हमारी मुक़द्दस यानी एक बहुत मुक़द्दस जगह है, यहाँ जो भी एक अकीदत और शौक़ से दुआ की जाए मोस्ट प्रोबेबली वो पूरी हो जाती है। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर तुम क्या दुआ कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और मेरे भाई डैनियल दोनों को यहाँ इकट्ठा करे। उन्होंने कॉल काट दी। इफ्तिखार ठाकर बताते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कोई ऐसा मुसलमान बताओ जिसके पास मैं जा सकूँ। तो वहाँ कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था, मुसलमान था, नज़ीर उसका नाम था, उसका मैंने नंबर भी दे दिया, एड्रेस भी बता दिया। तो अगले दिन मैं अब जब मदीने की तरफ रखते सफ़र बांध चुका हूँ, मैं सफ़र तय कर रहा हूँ, मुझे कॉल आती है डैनियल की, और उसका जुमला सुनिएगा क्या वो कहता है, मिस्टर ठाकुर आई वाज डैनियल, यानी मैं दानियाल था, नाउ आई एम उमर, अब मैं उमर हो चुका। मैंने कहा ये क्या हुआ। कहने लगे कि सारी रात मेरी गुफ्तगू हुई है उस नज़ीर साहिब से और मैंने डिस्कशन की है। मैं यानी अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, चुनाचे मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। नाज़रीन, ये मैं बात सुन रहा था इंटरव्यू में और मेरी एक अजीब भीगी हुई कैफियत बन रही थी कि कई इसमें ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। एक तो ये कि हम ये कभी नहीं जान सकते कि हर इंसान के अंदर क्या ताकत छुपी हुई है या किस मौके पर वो इस्लाम के लिए कौन सी शॉट खेल जाएगा, या उसका इस्तदलाल या उसके सोचने का तरीका या उसका इस्लाम पेश करने का क्या खूबसूरत तरीका हो सकता है कि वो एक जुमले में किसी शख्स को मुसलमान कर दे